क्वेश्चन नंबर 7 कैश बुक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन 99% आना ही होता है, तो इसलिए एक एक वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 जनवरी 2020। तो 31 जनवरी को बैलेंस निकालने और जनवरी के लिए कैश बुक प्रिपेयर करनी है 2 कॉलम की, कैश और बैंक कॉलम की। ईयर 2020 जनवरी 1। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस BD 50,000 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के वीडियो में पूरे बेसिक पॉइंट बताए थे डबल कॉलम कैश बुक के, वो वीडियो वॉच कर लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट्स का कौन सा बैलेंस माना जाता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जनवरी 1 को बैंक का क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस BD 1,90,000। बैंक से हमने 1,90,000 एक्सेस लिए हुए हैं बिजनेस में यूज करने के लिए। सेकेंड एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000। वर्किंग नोट लिस्ट प्राइस 50,000 50,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट TD 5% लेस कर दो। परचेज वैल्यू आ जाएगी हमारी 47500। एंड पेमेंट मेड बाय चेक, तो ये 47,500 की पेमेंट चेक से की है, तो कौन सा बैलेंस कम होगा? कैश का या बैंक का? बैंक का कितने से कम होगा? 47500। इसकी डेट है जनवरी 2। समझते हुए बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक एंट्री को समझाते हुए सॉल्व करेंगे। बाय परचेज अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम कर दो 47500 से। अब जो 2500 रुपये की डिस्काउंट है ये कहीं भी बुक नहीं होगा, ना जनरल में ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो केवल लिस्ट प्राइस में से लेस करके दिखाया जाता है। कैश डिस्काउंट होगा उसकी एक वर्किंग नोट बना देंगे नीचे जनरल प्रॉपर, उसमें एंट्री दिखा देते हैं हम मिलाए, तो एंट्री क्या बन जाएगी कैश डिस्काउंट की? रिसीव हो, क्रेडिट हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव, और जो डेबिट है वो जो जिसको पेमेंट की है हमने क्रेडिटर्स उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, ये आगे किसी एंट्री में आएगा तो वहाँ वर्किंग नोट में बताएंगे आपको। जनवरी 2 हो गई। जनवरी 6 गुड्स सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड पेड रिसीव बाय चेक। 80,000 का माल बेचा है, चेक रिसीव हो गया है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है जनवरी 6 को। तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा या बैंक का? चेक डिपॉजिट करने से बैंक का कितने से बढ़ जाएगा? 80,000 से। चेक कहाँ से मिला है हमें? सेल्स करने से, टू सेल्स अकाउंट 80,000। गुड्स परचेज फॉर कैश 19,800 परचेज करेंगे जनवरी 10 को। गुड्स की कौन सा बैलेंस कम होगा? कैश का। कितने का है? 19,800। कैश कम हुआ किस वजह से? परचेज करने से, बाय परचेज अकाउंट। जनवरी 15 को फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे।
सेम डे बैंक चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है जनवरी 15 को, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1,77,000 से। किस वजह से चेक मिला है? फर्नीचर सेल करने से। टू फर्नीचर अकाउंट, फिक्स एसेट्स का अकाउंट 2 में आ जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट। सैलरीज पेड जनवरी 18 को, सैलरी पेड की है, चेक का अमाउंट नहीं लिख रहा तो कैश मानी जाती हैं ट्रांजेक्शन्स। 4500 कैश कम हो जाएगा, किस रीजन से? सैलरी देने से, तो बाय सैलरी अकाउंट लिख देंगे हम पर्टिकुलर्स में। सेटल दी अमाउंट ड्यू टू राम, राम का अमाउंट सेटल करना है, 2000 राम को देने, पेइंग कैश 1910, तो वो एंट्री आ गई जो हम बता रहे थे आपको। 1910 रुपये दे के 2000 का अमाउंट सेटल कर दिया राम का जनवरी 21 को। वाई राम, कैश कितना कम होगा? 1910 से या 2000 से? 1910 से। 90 रुपीज़ का जो डिस्काउंट हुआ है वर्किंग नोट में लिख देंगे, एंट्री डिस्काउंट की एंट्री राम डेबिट हो जाएगा 90 रुपये से, टू डिस्काउंट रिसीव 90 रुपीज़। ये वर्किंग नोट में नीचे लिख देना एंट्री कि एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम, राम अकाउंट राम डेबिट 90 रुपीज़। प्रॉपर लेजर वो जो फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री को उसमें बनानी है तुम्हें वर्किंग नोट में, टू डिस्काउंट रिसीव 90 रुपीज़। जो एंट्री यहाँ कैश और बैंक बुक में पोस्ट नहीं बनेगी, उस एंट्री के लिए हम वर्किंग नोट में बना देंगे जनरल प्रॉपर, जनरल लेजर, और वो एंट्री वहाँ वर्किंग नोट में हम पोस्ट कर देंगे, जो भी 3-4 एंट्री बनेंगी क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपको एंट्री दिखानी है वर्किंग नोट्स में। कैश रिसीव फ्रॉम जय, 14,780 का कैश रिसीव हुआ है। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,000, 15,000 लेने थे जैसे, $14,780 मिले हमें। डेट गिवन है जनवरी 22, तो वर्किंग नोट में ही फर्स्ट एंट्री ये हो गई। सेकंड एंट्री 15,000 लेने थे, 14,780 मिले हैं, तो 220 का डिस्काउंट दिया है, खर्चा है, एक्सपेंस है। एंट्री क्या है पास करोगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट 220 से, डेटर्स का अकाउंट नील कर दो, टू जय 220 से। क्लियर एंट्री। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल होता है, ड्राइंग्स होता है। 1500 रुपये की पेमेंट की है, चेक नहीं गिवन है, तो कैश पेमेंट मानेंगे 1500 रुपये। जनवरी 23 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट में 1500 रुपये लिख देंगे। जनवरी 31 डिपॉजिट दी बैंक दी एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। हाईलाइट कर लेना इस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट है समझना पॉइंट को। वो कह रहे कैश का 7,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस रखने के बाद जो भी कैश है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, कौन सा साइड का बैलेंस बढ़ेगा? बैंक का। जनवरी 31 को कि एक कॉन्ट्रा एंट्री तो होनी है, अमाउंट मिस है, अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल पॉइंट। जब बैंक में कैश डिपॉजिट होगा, कैश का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का? बैंक का। यहाँ अमाउंट निकालना है, कैश का कम होना है, यहाँ अमाउंट हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क में।
कैश, यहाँ एंट्री क्या बनेगी जब कैश कम होगा, तो बाय बैंक अकाउंट एंट्री फ्रेम कर दो। यहाँ टू कैश अकाउंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कैश बैंक में जमा होना है 31 को, कितना जमा होना है ये नहीं पता, अभी 1 मिनट में निकाल देंगे सिंपल तरीके से। ऐसी बैंक का बैलेंस, यहाँ कैश का बैलेंस कम होना है, कितने से होना है ये नहीं पता हमें, तो लेकिन उन्होंने कहा है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो रखना है 7000 बाय बैलेंस CD, ये गिवन है 7000। देखो इधर कुछ क्वेश्चन मार्क में नहीं है, तो ये टोटल अभी कर नहीं सकते, ये टोटल कर लो 64,780, इसमें से ये टोटल लेस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारी ये वाला अमाउंट, तो इधर का टोटल बनेगा 64,780 में से ये 4 अमाउंट ऐड कर लेना, 64,780 में से लेस कर देना, जो ऐड करोगे 7,000 भी ऐड कर लेना उसमें, 19, 4, 23, 24, 25, 25, 32, 32, 32,800, 33,300, 33,300, 33,300, 34,200, 34,710। तो ये आ जाएगा 30,070 रुपये। 30,070 रुपये हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक का 30,070। ये अमाउंट कहाँ से आया है, ये वाला अमाउंट। तब इधर का टोटल करेंगे, इसके बाद ये टोटल कर देंगे जो भी आएगा XYZ, इसमें से ये अमाउंट लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 49,570 रुपये। तो ये टोटल कर ही देते हैं हम, कितना आएगा 80,000, 177, 257, 257, 257, 2,87,070 रुपये, 2,87,070 रुपये में से ये 2 माइनस कर देंगे, तो ये बैलेंस आ जाएगा 49,570 रुपये बैलेंस CD। अब शुरू में तो एक डेबिट बैलेंस था, एक क्रेडिट, क्लोजिंग दोनों डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ फरवरी 1 को लिख देंगे दोनों को दोनों, टू बैलेंस BD 7,000, 49,570। यदि बाई चांस ये क्रेडिट बैलेंस होता तो कैश का इधर लिख देते और बैंक का क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिख देते, बाई बैलेंस BD फरवरी 1 को। तो ये लास्ट पॉइंट फिर समझ लो एक बार, वो कह रहे 7,000 रुपये रख के बाकी कैश बैंक में डिपॉजिट करना है, तो कैश का टोटल कर लेंगे, बैलेंस CD 7,000 लिख देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 30,070, बैंक का बैलेंस बढ़ा के फिर इधर का टोटल करेंगे, फिर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट आ रहा है 49,570, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन पसंद आया लाइक करो, वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जितनी जल्दी, सब्सक्राइब करने के बाद अपना नंबर, फ़ोन नंबर कमेंट करो,
1100 सब्सक्राइब पूरे होने पर एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें सबके फ़ोन नंबर अवेलेबल होंगे। उनमें से एक ड्रॉ के द्वारा नंबर निकाला जाएगा और 5100 रुपये उसको नकद दिया जाएगा। धन्यवाद।